सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके कई सारे सखा बलराम जी भी साथ साथ चलने लगे। खेलते खेलते गैया चराते चराते बड़ी दूर निकल गए। जब बड़ी दूर पहुंच गए तो उनके पास जो खाने पीने का सामग्री थी वो समाप्त हो गई। अब बेचारे और बच्चे थे, वो बड़े परेशान थे, क्या करें क्या नहीं करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखो सामने से धुआं निकल रहा है, अर्थात कोई आश्रम है, वहां यज्ञ चल रहा है, हम वहां चलते हैं, हमें वहां भोजन जरूर मिलेगा। तो भगवान साथ में है, बलराम जी दाऊ भी साथ में है, लेकिन सब होने के बावजूद ये सब पहुंचे। बलराम जी और कृष्ण जी रुक गए। अब बच्चों का आपको जाओ, जल्दी जाओ और वहां जाकर घरों में जाना और उनसे कहना कि हमें भूख लगी है, कृपा कर हमको भोजन दे दो। इतना जाए और बच्चे द्वार पर जाकर खड़े हुए देखा तो एक बड़ा विशाल यज्ञ चल रहा है और वहां पर कई सारे ऋषि हैं, ब्राह्मण है, वो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब ये बच्चे बेचारे खड़े हैं भूखे हैं, हम मगर उनको कुछ दिखता ही नहीं है, वो तो स्वाहा स्वाहा करने में लगे, देवताओं को पहुंचा रहे हैं भोजन। बच्चे लौट आए, लौट कर आकर कृष्ण से कहते हैं कृष्ण वहां कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं किसको सुनाने गए थे? बोला वही द्वार पर खड़े थे, वहां बहुत सारे लोग थे, हमने उनको बोला वो नहीं सुनेंगे, वो ज्ञान से भरे हैं और बच्चों की बात ममता से भरे हुए लोग सुन सकते हैं, और वो सिर्फ देवियां हैं। तुम्हें अगर भोजन की वास्तव में पूर्ति करनी है तो तुम्हें उस आश्रम में गृहिणी, मैंने कहा था घरों में जाना, अर्थात गृहिणियों के पास जाना, ऋषि पत्नियों के पास जाना। ऋषि पत्नियों के पास वो बालक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम कृष्ण और बलराम के सखा हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जैसे ही नाम सुना ऋषि पत्नियां तो उचक गई। वो जानती थी कि कृष्ण कौन है, उन्होंने पढ़ रखा था कि कृष्ण ही नारायण का अवतार हैं, द्वापर में होंगे, इस जगह आएंगे, क्योंकि उनको सब मालूम है। आहा, आनंद से भर गई और भरे आनंद के साथ उन्होंने सारे के सारे गोपालों को बड़े स्नेह से बड़े लाड़ से बैठाला, उनके हाथ पैर धुलाए, अच्छे वस्त्र दिए, सुंदर खाने की तैयारी की, चौका लगाया, सब कुछ करा। तैयारी करने के बाद बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर सारे बच्चों को साथ में लेकर श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन के लिए पहुंची। वहां जाकर देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की अनुपम छटा को। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, ऐसे देखती चली जा रही है, देखती चली जा रही है, देखती चली जा रही है। अब देखो सब भूखे बेचारे बालक, पकवान उनके हाथ में बड़ी बड़ी थालियों में, ऊपर से उनको ढक के रखा है। अब वो देख रही है, निहारती हुई अपने कन्हैया को। सब कह रहे तुम उन्हें देख लो और हमारा पेट में चूहे कूद रहे, भैया भोजन कराओ। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा भूख लगी है, भूख, भोजन कराओ। हाँ, तुरंत वो नीचे थाल को रखे और पूरे थाल खोल दिए, कुछ बच्चों को दे दिए, कुछ इधर बच्चों को दे दिए। भगवान के आगे दो सुंदर सुंदर थाल लेके बैठी हैं और बैठी हैं। अच्छा, अब हिम्मत ये नहीं हो रही, ये तो जानती हैं ब्रह्म है, हालांकि ऋषि पत्नियां हैं, मातृत्व भाव है, लेकिन संकोच में है कि ये खुद पाए कि हम खिलाएं, ये खुद पाएंगे कि हम खिलाएंगे। भगवान समझ गए भाव को, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं अरे मैयाओं, ये सब खा लेंगे, उसके बाद इस थाली को भी टूट पड़ेंगे, जल्दी खिलाओ ना। आहा, क्या बात है। प्रेम से भर गई ऋषि पत्नियां, आंसू गिरने लगे, सोचने लगी क्या सौभाग्य है हमारा। एक और हमारे पति, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे ये वो सब स्वाहा स्वाहा करके उस धुएं के माध्यम से देवताओं तक भोजन कर पहुंचा रहे हैं इन तक, और एक हमारा भाग्य है तो साक्षात ठाकुर जी सामने बैठे, ब्रह्म सामने बैठा, वो कह रहा खिलाओ। आप इससे बड़ी क्या लीला हो सकती है जगतपति की। रोती जाए और भगवान को एक एक और तोड़ के खिलाती जाए।
भगवान बड़े प्रेम से खाते जा रहे हैं। एक एक ग्रास भगवान प्रेम के साथ उतरता जा रहा है, आनंद होता जा रहा है। और गोविंद बड़े भाव से, श्री बलराम जी बड़े भाव से प्रसादी पा रहे हैं। बहुत देर हो गई, सब आराम से भर गए, सबने बड़े प्रेम से लबालब होके अच्छी अच्छी ऊपर तक खा लिया, गले तक डकार आने लगी। इतना भोजन पाने के बाद महाराज सब तृप्त हो गए। तृप्त ये हुए हैं। अच्छा, कोई किसी को तृप्त करा दे, जिसने भोजन कराया उसने देखा, जिसने खाया वो तृप्त हो गए, तो और खुश होता है वो। आहा, मैंने भोजन बनाया, मैंने प्रसादी तैयार की, आपने खाया, मुझे तो यही आनंद आ गया। लेकिन आज एक अलग सी बात है कि जब सब कुछ हो गया, सांझ सी होने लगी, ये सब उदास हो गई। इन सबको उदास देख भगवान बोलने लगे कि आप इतनी उदास क्यों हो, क्या कारण है? मेरे पास आने के बाद जीव उदास नहीं होता, वो तो आनंद से भर जाता है, सारे विषयों से मुक्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर के सारे आवागमन के सब रास्ते समान हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? ग्रहन्ति नो पतयः पितरौ सुता वा न भ्रातृबन्धु सुहृदः कुत एव चान्ये। हम कैसे जाएं अपने वापस घर, इस पर विचार कर रहे हैं। भगवान ने कहा मतलब बोला, आप तक आए हैं और आप तक आने का हमने उनसे परमिशन नहीं ली, वो तो अपने यज्ञ में थे। और जीवन में पहली बार अपने परिवार के बड़ों से, अपने भाई से, अपने पिताओं से, अपने चाचाओं से, अपने पतियों से बिना पूछे हम लोग निकल आए हैं। अब इसी बात की हम चिंता कर रहे हैं कि कहीं वो हमारा तिरस्कार न कर दें, क्योंकि हम आए तो हैं लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। बस यही एक मन में विचार चल रहा है। भगवान ने सुना और भगवान इतने जोर से हंसे। भगवान कहने लगे, तुम किसके पास आए हो, तुम्हें ये मालूम है ना? भगवान ने कहा, ऋषि पत्नियां कहने लगी, हाँ प्रभु आपके पास आए, आपकी शरणागति में। बोला, जो मेरे पास आ गया उसको भय मुक्त हो जाना चाहिए। देवियों, आप अपने भय को समाप्त करो, अप्रसन्न भाव से अपने आश्रम वापस लौटो। देवियां बड़े प्रसन्न भाव से वापस लौटी और क्या देखती हैं कि आश्रम के द्वार पर उनके बंधु, उनके भाई, उनके पति, उनके पिता, उनके जितने भी लोग हैं वो सब बड़ी बड़ी थालियां लेके खड़े आरती की और उनको आरती उतार रहे हैं। उनके जीवन में इतना बड़ा सुख आरती उतर रही है। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलन करके आए। हमने देखा अपने जीवन में कई बार लोगों को देखा है कि बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, बड़े बड़े तप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, दरवाजे पर उस समय कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको दुत्कार कर भगा देते हैं। यही इन ऋषियों ने गलती की कि तुम देवताओं को तो भोजन स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, द्वार पर खड़े छोटे छोटे बालक वो बेचारे भूखे हैं। सबसे बड़ी सेवा तो दुनिया के अंदर नर सेवा, नारायण सेवा है। जिनको तुमने नहीं देखा, जिनको तुम नहीं जानते, तुम उनके लिए तो खूब सारा भोजन अग्नि को दे रहे, अग्नि देवता उनको देंगे। लेकिन जो साक्षात खड़े हैं सामने आकर के हमें भोजन दे दो, हमें भोजन दे दो, क्या आपने विचार किया कि उनको भोजन देना कितना आवश्यक था? लेकिन उनको भोजन नहीं दिया गया, उन बच्चों की ओर देखा नहीं गया। अगर उन बच्चों की ओर देख लिया जाता तो वो बच्चे कितने आनंद से भर जाते। और साहब, इसी विचार में वो सब क्षुब्ध थे, वो दुखी थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती को वो दोहराना नहीं चाहते। इसलिए अपनी इन सारी की सारी महिलाओं को, वो जितनी भी महिलाएं थी उन सब को बड़ा आरती उतार कर उनका स्वागत कर रहे हैं। बस यही समझना है। तुम कई बार बड़े बड़े भंडारे करते हो, तुम कई बार बड़े बड़े यज्ञ करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन क्षमा करना, कई बार ये सब करते करते तुम अहंकार से भी भर जाते हो। ये तुम्हारा करना
एक होता है शून्य। शून्य मतलब कुछ भी नहीं, ना गया ना आया। और एक होता है -1, -2, माइनस 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 माइनस। कहने का मतलब जीवन में कई बार आप सत्कर्म करते हुए जब अहंकार कर लेते हो, जब क्रोध कर लेते हो, जब अभिमान कर लेते हो, तो आपका शून्य नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि सब खत्म हो गया, हमें कोई फल नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं आगे देखेंगे, नहीं साहब आप गलतफहमी में हैं। शून्य नहीं हुआ, वो तो माइनस में चला गया। अभी तो उसको भरने के लिए तुम्हें न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। तुम इतने डेप्थ में चले गए, तुम इतने लॉस में चले गए, और उसका परिणाम तुमको इसी धरा पर, इसी शरीर से भोगना पड़ेगा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और आपको करना ही नहीं है। और जो व्यक्ति इस विचार को जान लेता है, जो व्यक्ति इस कर्म को जान लेता है, वो व्यक्ति कभी भी यह अपराध नहीं करता। आपके दरवाजे पर अगर कोई याचक आया है, वो आपसे कह रहा है कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे अगर भूख लगी या कुछ है, तो आप कौन होते हैं ये सोचने वाले, न करने वाले कि मैं इसको न दूं। आपके दरवाजे पर आया है, इसका मतलब भगवान ने आपको इस लायक समझा था कि आपके दरवाजे पर आके उसने डोरबेल बजाई है, मुझे रोटी दो, मुझे कपड़ा दो, या जो भी है। आप लायक हैं। ईश्वर इतना सयाना है कि वो सूत सूत देता है, सूत सूत लेता है। उसके कार्यक्रम कभी फेल नहीं होते। अगर उसने आपके पास किसी को बोल दिया, कोई व्यक्ति आपसे याचना कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा है, ये भगवान की डिजाइनिंग है कि जा चेक कर इसको, मैंने बहुत समृद्ध बनाया, देखूं ये किस लायक बना। और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कौन जानो, तुम क्या जान पाओगे। अब मैं बार बार इस बात के लिए निवेदन करता हूं कि हे गोविंद, हम सब एक प्रार्थना करें कि हम तेरी कक्षा में तो हैं, तू अदृश्य होकर हमें शिक्षा तो दे रहा है, तू वांग्मय रूप में भागवतम, गीता, रामायण, हमारे धर्म ग्रंथों के रूप में तो तू सामने है, लेकिन अगर कभी तू सशरीर दर्शन दे, तो बस एक ही निवेदन तुझसे है कि इतनी बुद्धि हमें दे देना कि हम तुझे पहचान पाए। तो आपके जीवन में इस प्रसंग से, इस कथा से आपको एक ही चीज जीवन में उतारनी है कि कभी किसी का तिरस्कार मत करना। अगर तुम नहीं दे सकते ना, उसके हाथ जोड़ लो। आपने देखा होगा कई लोगों को, अगर मान लीजिए कोई उनसे मांगने आया तो वो कुछ भी नहीं करते, तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि बाबा आगे बढ़ो। ये हाथ जोड़ना भी कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।